महादेव। आइए हम दिव्य गाथा शिव पुराण में प्रवेश करते हैं। कल आपने सुना कि कैसे भगवान शंकर की बारात कैलाश से निकली और बाबा शंकर की बारात निकल रही थी। लग्न पत्रिका तैयार कर दी थी, लेकिन देवताओं ने अपने आप तो तैयार हो गए, लेकिन शंकर जी को तैयार नहीं किया। तो शंकर जी थोड़ा दुखी हो गए कि हम दूल्हा, हमारी बारात है और हमें कोई तैयार नहीं कर रहा है। तो नंदी ने कहा, हे बाबा शंकर, तू क्यों दुखी होता है? तेरी बारात है ना बाबा, तो हम तुझे तैयार करेंगे। तो भगवान शंकर की जो गण थे वही शिव जी को तैयार कर लिए। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवरा, 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 मोर संवरा, मोर संवरा। तो भगवान शिव का श्रृंगार शिव जी के गण करने लगे। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट मोर संवारा। बाबा शंकर पर नंदी ने बगछाला पहना दी और उसके बाद कहा, बोले बाबा शंकर और क्या करूं? एक ने कहा, हमने सुना है कि जो दूल्हा बनता है ना, उसके सिर पर मुकुट लगाया जाता है, मुकुट या पगड़ी। तो शंकर जी के लिए पगड़ी और मुकुट कहां से लाएंगे भैया? एक ने कहा, चिंता क्यों करता है? बाबा की जो ये लंबी लंबी जटाएं हैं ना, जटाएं, इन्हीं का ही मुकुट बना दो। तो जटाओं का भी, शिव जी की जो लंबी लंबी जटा थी, उन्हीं का ही मुकुट बना दिया और वाह, चमकने लगे बाबा। और बताओ, बोले हमने ये भी सुना है, हे बाबा शंकर, जो दूल्हा बनता है ना, उसके सिर पर मोर का पंख रखा जाता है, शुभ माना जाता है। इसलिए बाबा शंकर, हम यहाँ मोर का पंख कहां से लाएंगे? हम तो मरघटे पर है ना बाबा। एक ने कहा, चिंता क्यों करता है बाबा? तेरे पास जो सांप हैं, उन सांपों पे एक मणिधर सर्प है, जिसके माथे पर मणि है, उसी को ही लगा दो। तो एक सांप निकाला और बाबा की जटाओं में लगा दिया, जिसने मोर का पंख का काम कर दिया। और बताओ, बोले बाबा शंकर, हमने सुना है कि जो दूल्हा बनता है उसके हाथों में कंगन लगाया जाता है, उसको कंगन पहनाया जाता है। तो भैया हम कंगन कहां से लाएंगे? एक ने कहा, शंकर जी क्यों चिंता करते हो? हमारे पास जो सांप हैं छोटे छोटे, इन्हीं को ही कंगन बना दो। तो कुंडल कंगन पैरिहि व्याला, कुंडल और कंगन, सांप और बिच्छू लगा दिया। और बताओ भैया, बोले बाबा शंकर, हमने सुना है कि जो दूल्हा बनता है उसके मुख पर थोड़ा क्रीम पाउडर लगाया जाता है, ताकि वो थोड़ा चमके जरा। तो भैया हम इस मरघटा में क्रीम पाउडर कहां से लाएंगे?
एक ने कहा बाबा तू चिंता क्यों करता है बाबा, अभी अभी किसी ने मुर्दा फूका है और वहां से गरम गरम पाउडर निकल रहा है, गरम गरम राख निकल रही है। तो ला भैया, मुर्दे की गरम गरम राख लाई और बाबा शंकर पर देखो घुस दी। पाउडर का काम भी हो गया। और बताओ, बोले बाबा शंकर हमने सुना है कि जो दूल्हा बनता है उसके गले में एक पैसों की माला डाल दी जाती है, तो भैया हम यहाँ पैसों की माला कहां से लाएंगे? एक ने कहा बाबा तू चिंता क्यों करता है, हमारे घर में है तो पड़ी हुई नरमुंडों की माला। बोले निकालो भैया। तो तुरंत नरमुंडों की माला लाई और बाबा शंकर के गले में डाला। गरल कंठ और नर सिर माला, अवश्य भेष शिव धाम कृपाला। गरल कंठ और नर सिर माला, 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 अवश्य भेष शिव धाम कृपाला, आवास भेष शिव धाम कृपा, शिव धाम कृपा, शिव धाम कृपा। अवश्य भेष शिव धाम कृपाला। बाबा के गलों में नरमुंडों की माला डाल दी और बाबा शंकर को बैल पर बिठा दिया। और बताओ, बोले बाबा हाथ पर त्रिशूल ले लो। तो कर त्रिशूल और डमरू विराजा, चले बसई चढ़ी बाजही बाजा। बैंड बज रहे हैं, बाजा बज रहे हैं और सारे शिव जी के गण गा रहे हैं, नाच रहे हैं और चल रहे हैं। और आज शिव जी की बारात उस दिव्य कैलाश से निकल पड़ी और इस बारात को देवताओं ने देखा और देवताओं की स्त्रियों ने देखा। देखी शिवई सुर त्रिया मुस्काई, बरलायक दुल्हनी जगनाई। देखी शिवई सुर त्रिया मुस्काई। शिवजी को जब दूल्हा बना हुआ देवताओं ने देखा और देवताओं की स्त्रियों ने देखा ना, तो देवताओं की स्त्री हंस पड़ी, बोल पड़ी कि देखो देखो, हमें तो लगता है कि दूल्हा तो इन्होंने इतना प्यारा बना रखा है कि इसके लिए कोई दुल्हन ही नहीं बनी होगी, इतना प्यारा सजा रखा है। तो विष्णु भगवान ने जब शिव जी की बारात को देखा तो भगवान विष्णु ने कुछ वचन कहे। विष्णु कहा अस बिहस तब, बोला सकल दिसराज, अलग अलग सोई चलो हम, निज निज सहित समा। भगवान विष्णु बोले देखो शिव जी, तुम्हारी बारात और हम देवताओं की टोली बिल्कुल अलग लग रही है, इसलिए भैया एक काम करो कि तुम अपनी बारात को अलग ले चलो और हम देवता सब अलग जाते हैं।
तो शिव जी ने जैसे ही विष्णु भगवान का ये वाक्य सुना कि हम देवताओं के साथ तुम बारात मत लाओ, अलग लेकर के आओ, तो मन ही मन बोले बाबा मुस्कुरा पड़े। मन ही मन महेश मुस्काए हरि के व्यंग वचन नहीं जाए। मन ही मन महेश मुस्काए हरि के व्यंग वचन नहीं जाए। मन ही मन भगवान शंकर हंस पड़े जब भोले बाबा ने हरि के वचनों को सुना। कैसे वचन थे? बोले व्यंग वचन थे। महेश मुस्काए और बोले बाबा खुश होकर के कहा कि हाँ हाँ देवताओं, तुम अपनी बारात को, तुम मेहमानों की टोली आगे चलो और मैं अपने आप अपनी बारात पीछे से लेकर के आता हूं। तो देवताओं की जो टोली थी वो आगे निकल पड़ी, शिव जी की बारात छोड़ दी पीछे। मेहमान सब अगाड़ी निकल गए, बारात पिछाड़ी। अब क्या होगा? शिव जी ने कहा नंदी इधर आ। दो नंदी। हाँ बोले ना, तू जा और जितने भी संसार के मरघटा हैं, उन मरघटों में जितने भी भूत रहते हैं, उन सबको आज मेरी बारात में लेकर के आ जा। नंदी गया, भृंगी भी दौड़ा। जितने भी संसार के मरघटे थे, शमशान घाट थे, उन शमशान घाटों में जितने भी भूत रहते थे, नंदी और भृंगी ने उन सारे भूतों को बुलाया। जैसे ही भूत प्रेतों ने ये सुना कि हमें शिव जी ने अपनी बारात में बुलाया है और हमें शिव बारात में जाना, चल पड़े वो भूत प्रेत। जैसे ही उन्होंने सुना, चल पड़े महाराज। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी फेरी सकल गुण टीरे। नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। जैसे ही भूत प्रेतों ने सुना तो अनेक शमशान घाटों से अनेक प्रकार के भूत चले आ रहे हैं। उन भूतों के नाना वाहन और नाना भेषा, नाना प्रकार की उन भूतों की गाड़ी है और नाना प्रकार के वो भूत चल करके आ रहे हैं। और उन भूतों को देख करके भगवान शंकर बिहसे हंस रहे हैं। बिहसे शिव समाज निज देखा। अपने समाज को शंकर जी ने देखा तो बोले बाबा हंस पड़े। कैसा था वो शिव जी का समाज? तो लिखा हुआ है, को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनो पद कर को बहु पद बाहु, बिनो पद कर कोई बहु पद बाहु, बिनो पद कर को बहु पद बाहु, बिनो पद कर कोई बहु पद बाहु, बहु पद बाहु, बहु पद बाहु, हाँ बहु पद बाहु। को मुखहीन विपुल मुख कहा, बिनु पद कर को बहु पद बाहु। अरे कोई भूत तो ऐसा है वो मुखहीन, कई भूतक मुख ही नहीं बल, केवल तोमड़े के जैसा है। मुख तो है ना, फिर भी चल रहा। काल तो नानो वाले शिव जी की बारात में नानो मुख ही और विपुल मुख का
कोई भूत ऐसा है जिसके सारे शरीर पर मुख ही मुख लगे हुए हैं। विपुल मुख बाबा, सारे शरीर पर मुख ही मुख लगे हुए हैं। कोई भूत ऐसा है जिसके पैर ही नहीं है, लेकिन कोई भूत ऐसे हैं जिनके सारे शरीर पर पैर ही पैर लगे हुए हैं।